हेलो एवरीवन। रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आप मूवीज़ और वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो वैसी ही यूज़ होती है जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं वो भी बताता हुआ चलूँगा सबटाइटल्स के पीछे, और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, चिंता मत करो ये काटते नहीं हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको हिंदी सुन के अपने माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है कि आपने क्या सही बोला और क्या गलत बोला। ठीक है, चिंता मत करो ये काटते नहीं हैं। अब ये लड़का एक डेस्क पे रखा हुआ, लड़की की डेस्क पे रखा हुआ एक पौधे को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो लड़की ने बोला चिंता मत करो ये काटते नहीं हैं, डोंट वरी दे डोंट बाइट। डोंट वरी दे डोंट बाइट, चिंता मत करो ये नहीं काटते या फिर ये काटते नहीं हैं। ठीक है, डोंट वरी दे डोंट बाइट। अब लड़का पूछ रहा है क्या ये असली हैं, पौधों के लिए पूछ रहा है क्या ये असली हैं। आर दे रियल, आर दे रियल। ठीक है, कोई भी चीज़ असली होना, ठीक है, वहाँ पे हम रियल बोलते हैं। शुद्ध होने के लिए हम प्योर बोलेंगे। ठीक है, इज़ दिस प्योर, क्या ये शुद्ध है एकदम, जैसे सोना हो गया, मतलब कि जो आपका गोल्ड है वो हो गया। अगर मैं बोल वहाँ पे पूछना हो ना क्या ये असली सोना है, तो असली की जगह वहाँ पे प्योर बोलिए आप। ठीक है, इज़ दिस प्योर। हाँ, इनके पास खुद के पहचान पत्र हैं। अब ये यहाँ पे मजाक में बोल दिया, सरकास्टिक टोन में। लड़की ने बोला हाँ इनके पास खुद के पहचान पत्र हैं, ये दे इवन हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड्स। ठीक है, तो पहचान पत्र भी, यहाँ पे भी आएगा। इनके पास खुद के पहचान पत्र भी हैं। यस, दे इवन हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड्स, दे इवन। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, मतलब हर किसी का अपना अपना। ठीक है, कि एवरीवन इज हैविंग देयर इंडिविजुअल नेम्स, कि सबके अलग अलग नाम हैं, अपने अपने। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अपने अपने, उस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग इंसान का, व्यक्तिगत। सो हाँ, इनके पास खुद के पहचान पत्र भी हैं। ये दे इवन हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड्स। ऋचा मुझे पता है हम अभी मिले हैं। अब ये कह रहा है ऋचा मुझे पता है हम अभी मिले हैं। ऋचा आई नो वी हैव जस्ट मेट। ऋचा आई नो वी हैव जस्ट मेट। ऋचा मुझे पता है हम अभी मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन मुझसे पूछे बिना नहीं रहा जा रहा। ठीक है, मैं पूछे बिना नहीं रह सकता। इस चीज़ को हम कैसा बोलेंगे, तो इसे हम बोलते हैं बट आई फील कंपेल्ड टू आस्क यू। कंपेल्ड टू आस्क यू मतलब मैं पूछने के लिए मजबूर हूँ, मैं पूछे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे पूछना ही होगा। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत ही मजबूर फील कर रहा हूँ पूछने के लिए, मतलब मैं पूछे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तो उस सेंस के लिए हम बोलते हैं कंपेल्ड, कि मुझे मजबूर मत करो। हम ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे मजबूर मत करो कुछ उल्टा सीधा करने के लिए, तो डोंट कंपेल मी। ठीक है, सो क्या बना यहाँ पे, ऋचा मुझे पता है हम अभी मिले हैं, वी हैव जस्ट मैट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, नॉर्मल। मीट की फॉर्म लगी है, जस्ट का मतलब अभी। आई नो मैं जानता हूँ, वी हैव जस्ट मेट हम अभी मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछने के लिए मजबूर हूँ। बट आई फील कंपेल्ड टू आस्क यू, बट आई फील कंपेल्ड टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछने के लिए मजबूर हूँ। क्या मैं तुम्हारा एक पौधा उधार ले सकता हूँ। ठीक है, अब जब हम कभी ऐसे बोलते हैं कि यार मैं तेरा एक पेन उधार ले सकता हूँ, अगर सिचुएशन आपको ऐसी पता है कि भाई उसके पास कई सारे पेन हैं, ठीक है, उसके पास कई सारे पेन्स हैं और मैं उन सारे पेन्स में से एक पेन उधार लेने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक पेन लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके पास कई सारे पेन हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह से बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा एक पौधा उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो वन ऑफ योर प्लांट्स। वन ऑफ योर प्लांट्स मतलब तुम्हारे पौधों में से एक। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारा एक पौधा उधार ले सकता हूँ। सो कैन आई बोरो, यहाँ पे सिंपल सा आप ऐसे भी बोल सकते थे, कैन आई बोरो वन प्लांट। ठीक है, वन प्लांट ऑफ योर्स, ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन आप इस चीज़ से और कुछ सीखिए। कैन आई बोरो वन ऑफ योर प्लांट्स, कि तुम्हारे पौधों में से एक, क्या मैं तुम्हारा एक पौधा उधार ले सकता हूँ। ठीक है, सो जैसे हम वन ऑफ का मतलब क्या होता है, इन सब में से एक। ठीक है, सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, कि मेरे स्टूडेंट्स में से एक। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स में से एक। वन ऑफ माई नेबर्स, तो वहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में रहता है कि उन सब में से एक। ठीक है, सो क्या मैं तुम्हारा एक पौधा उधार ले सकता हूँ। कैन आई बोरो वन ऑफ योर प्लांट्स, कैन आई बोरो वन ऑफ योर प्लांट्स, कि तुम्हारे पौधों में से एक पौधा मैं उधार ले सकता हूँ क्या। क्योंकि तुम्हारे क्यूबिकल की तुलना में मेरा सहारा रेगिस्तान जैसा दिखता है। अब देखो क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल का हिंदी में मतलब होता है कक्ष।
ठीक है, कक्ष, कैबिन। अब जो कैबिन होता है वो एक बड़ा होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कंपनी में जो लोग काम करते हैं तो छोटी छोटी डेस्क पे ना उनके छोटे छोटे से खाने बने हुए होते हैं, ठीक है, जिस जहाँ पे वो बैठते हैं और उनके काम करने की जगह तक के लिए ही छोटे छोटे खाने टाइप बने होते हैं। सो उन कक्ष को, उन खानों को हम बोलते हैं क्यूबिकल्स, कि छोटे छोटे जो होते हैं कक्ष उनको हम क्यूबिकल्स बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे क्यूबिकल की तुलना में मेरा सहारा रेगिस्तान जैसा दिखता है। सो बिकॉज कंपेयर टू योर क्यूबिकल, तुम्हारे क्यूबिकल की तुलना में कंपेयर टू योर क्यूबिकल माइन लुक्स लाइक सहारा डेजर्ट, मेरा दिखता है सहारा रेगिस्तान जैसा। सो कंपेयर टू योर क्यूबिकल, अब इसको हम अपनी डेली रूटीन में बहुत बोल सकते हैं यार, कंपेयर टू योर रूडनेस, कि भाई तेरी बदतमीजी के कंपैरिजन में मेरी तो कुछ भी नहीं थी, माइन वॉज नथिंग, मेरी तो कुछ भी नहीं थी, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे क्यूबिकल की तुलना में मेरा सहारा रेगिस्तान जैसा दिखता है। बिकॉज कंपेयर टू योर क्यूबिकल माइन लुक्स लाइक सहारा डेजर्ट। अब ये कह रही है पता है मैं दे देती, लेकिन हमारी टीम की एक नीति है, मतलब एक पॉलिसी है हमारी टीम की। सो अब देखिए, मैं ऐसा कर देती, मैं ऐसा कर देता, मैं उसको बोल देता, ये तो हम सिचुएशन से समझ में आ जाएगा हमें, कि अगर मैं किसी से बोलूँ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, और वहाँ वो बोले यार आई वुड हैव, मतलब मैं कर देता बट आई नीड टू गो, लेकिन मुझे जाना है, ठीक है। सो अब मैं किसी को बोलूँ मेरी बात सुन सकता है, यार आई वुड हैव, मैं सुन लेता। अब यहाँ पे सुनने की, हेल्प करने की, यहाँ पे उस चीज़ के लिए हमने कोई वर्ड यूज़ नहीं करा, क्योंकि ये सेंस से समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ना सेंस से समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी इसने क्या बोला, पता है मैं दे देती, मतलब पौधे देने की बात चल रही है, वो पौधे मांग रहा था, तो ये भी उसी चीज़ पे बोल रही है, यू नो आई वुड हैव, यू नो आई वुड हैव, मैं दे देती, लेकिन हमारी टीम की एक नीति है, मतलब हमारी टीम की एक पॉलिसी है। बट आवर टीम हैज़ अ पॉलिसी, बट आवर टीम हैज़ अ पॉलिसी, हमारी टीम की एक पॉलिसी है। BYOP, अब BYOP क्या है, ब्रिंग योर ओन प्लान्स, कि अपने पौधे खुद ही लेकर आओ, अपने खुद के पौधे लेकर आओ, अपने खुद के पौधे लाओ। ब्रिंग योर ओन प्लान्ट्स, ओन मतलब खुद के, ठीक है, तुम्हारे खुद के, ठीक है। इज दिस योर ओन बाइक, या ये तुम्हारी खुद की बाइक है, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो अपने खुद के पौधे लाओ, ब्रिंग योर ओन प्लान्ट्स। अब ये खाने लंच का टाइम है, यहाँ पे कह रहे ये मैंने खुद बनाया है। अब देखिए मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद सुना, उसने खुद मुझे ये चीज़ आकर बोली। इस चीज़ के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने खुद बनाया है, आई मेड इट माई सेल्फ, ठीक है, आई हर्ड इट माई सेल्फ, मैंने खुद सुना, ठीक है। शी टोल्ड मी हर सेल्फ, उसने मुझे खुद ये बात बताई, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ये मैंने खुद बनाया है, आई मेड इट माई सेल्फ, आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया है, आई मेड इट माई सेल्फ। ये मुझे पसंद है, आई लाइक इट, ये मुझे पसंद है, आई लाइक इट। वैसे भाई इस स्वाद की आदत मत डालो। अब देखिए आदत डालने को हम क्या बोलते हैं, गेट यूज टू समथिंग, कि किसी चीज़ के आदी हो जाना, लत लग जाना, उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं गेट यूज टू, ठीक है। अब जैसे हम कुछ भी बोलते थे यार आई एम गेटिंग यूज टू इट, कि भाई मुझे इसकी ना आदत पड़ती जा रही है, ठीक है। ही गॉट यूज टू स्मोक, कि भाई उसको सिगरेट की आदत पड़ गई, सिगरेट की लत पड़ गई, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं गेट यूज टू। सो वैसे भाई बाय द वे ब्रो, इस स्वाद की आदत मत डालो, डोंट गेट यूज टू दिस टेस्ट, डोंट गेट यूज टू दिस टेस्ट, डोंट गेट यूज टू स्मोक, कि भाई सिगरेट की आदत मत डालो, ठीक, ऐसे हम बोलते हैं। वैसे भाई इस स्वाद की आदत मत डालो, बाय द वे ब्रो, डोंट गेट यूज टू दिस टेस्ट। ये 1 महीने में जा रही है, शी इज़ लिविंग इन अ मंथ, मतलब ये 1 महीने बाद जा रही है, 1 महीने में ये लड़की जा रही है। सो शी इज़ लिविंग इन अ मंथ, शी इज़ लिविंग इन अ मंथ। तो यहाँ पे कोई चीज़ छोड़कर जाना, ये चीज़ मैंने अभी कल की वीडियो में बताई थी, कहीं से कोई चीज़ छोड़कर जाना तो वहाँ से लीव भी बोलते हैं, ठीक है। अगर दोस्त से मैं मिलने गया हूँ, हम पूरा दिन साथ में घूमे फिरे, खाया पिया, फिर शाम को मैं उसको बोलूँ यार आई थिंक आई शुड लीव नाउ, कि यार मुझे चलना चाहिए अब, ठीक है। तो कहीं से जाने के लिए भी उस चीज़ के लिए लीव का यूज़ करते हैं, कोई जगह छोड़नी है हमें। सो ये 1 महीने में जा रही है, शी इज़ लिविंग इन अ मंथ, शी इज़ लिविंग इन अ मंथ, शी इज़ लिविंग इन अ मंथ, ये 1 महीने में जा रही है। अच्छा क्या सच में, ओह रियली। अब देखिए यहाँ पे क्या सच में, सो क्या के लिए कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। कन्फ्यूजन यहीं आ जाती है कि अब क्या के लिए क्या लगाना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी ने मुझे बोला कि भाई आज तो मतलब आज मज़ा आ गया, मैं रेस जीत गया, अब मुझे किसी ने बोला अच्छा सच में, ओह रियली, ठीक है, ओह रियली, तो क्या सच में, ओह रियली। अब ये पौधों के लिए फिर पूछ रहा है क्या इनके नाम हैं,
मतलब पौधों के लिए बोल रहा है, इनके नाम भी है क्या, क्या इनके नाम हैं, डू दे हैव नेम्स, क्या इनके नाम हैं, डू दे हैव नेम्स, डू दे हैव नेम्स, ठीक है। तो क्या इनके नाम हैं। और इसने आगे बोला ये पौधे हैं पालतू जानवर नहीं, ये पौधे हैं पालतू जानवर नहीं। अब देखिए यहाँ पे डू दे हैव नेम्स, अब अगर मैं किसी को बोलूँ क्या तुम्हारा कोई नाम है, डू यू हैव एनी नेम, तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक है। डू यू हैव एनी आइडेंटिटी कार्ड, तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र है। सो ऐसे ही नाम के लिए ही बोलते हैं, क्या इनके नाम है, डू दे हैव नेम्स, ये पौधे हैं पालतू जानवर नहीं, दे आर प्लांट्स नॉट पैट्स, ठीक है। पैट क्या होता है, पालतू, तो यहाँ पे पालतू जानवर के लिए पैट का यूज़ किया गया है। सो ये पौधे हैं पालतू जानवर नहीं, दे आर प्लांट्स नॉट पैट्स, दे आर प्लांट्स नॉट पैट्स। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पालतू पौधों का क्या होगा, ठीक है। अब ये भी काफ़ी अच्छी सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। सो इसको हम जब भी बड़ा सेंटेंस आए तो आप कोशिश कीजिए उसको रिवर्स में बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत इजी भी लगेगा। सो यहाँ पे इसने बोला तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पौधों का क्या होगा, तो इसको इंग्लिश में आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए कि तुम्हारे पौधों का क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद। वॉट विल हैपन टू योर प्लांट्स, वॉट विल हैपन टू योर प्लांट्स, तुम्हारे पौधों के साथ क्या होगा, तुम्हारे पौधों का क्या होगा। वॉट विल हैपन टू योर प्लांट्स वंस यू आर गॉन, एक बार तुम्हारे जाने के बाद, मतलब वंस यू आर गॉन, जब तुम चली जाओगी, ठीक है। वंस यू आर गॉन का हम यूज़ करते हैं जब तुम चली जाओगी, जब तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है। सो आई टेक ए नैप, मैं एक झपके लूँगा, मैं थोड़ा सोऊंगा, वंस यू आर गॉन, जब तुम चली जाओगी, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को। I'll do my homework once they are gone, कि मैं अपना होमवर्क कर लूँगा उनके जाने के बाद, ठीक है। सो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पालतू पौधों का क्या होगा। What will happen to your pet plants once you are gone, ठीक। What will happen to your pet plants once you are gone। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यू आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है गो की, क्योंकि जो गॉन है ये यहाँ पे एक कंडीशन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, कि भाई तुम इस वाली सिचुएशन में होगे, तुम जा चुके होगे। सो गॉन अपने आप में क्या है, जा चुका होना, ठीक है। तो तुम जा चुके होगे, सो जब तुम उस कंडीशन में हो कि तुम जा चुके हो, उस तरह से जैसे कि मैं बोलूँ कि यार आई एम टेंस्ड, कि मैं टेंस की सिचुएशन में हूँ, तो वो भी टेंस की ही फॉर्म है, टेंस्ड। मैंने बोला कि मैं टेंस की सिचुएशन में हूँ, टेंस्ड, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। मैं इन्हें साथ ले जाऊँगी, आई विल टेक देम अलॉन्ग, ठीक है। अब टेक देम अलॉन्ग का मतलब होता है साथ लेकर जाना। अब जैसे मेरा कोई दोस्त जा रहा है, सो मैं उसको बोलूँगा टेक मी अलॉन्ग, मुझे भी साथ ले लो। अगर कोई बड़ा भाई जा रहा है किसी का, मैं बोलूँगा टेक हिम अलॉन्ग, कि इसको भी साथ ले लो, छोटे भाई को भी, ठीक है। टेक योर यंगर ब्रदर अलॉन्ग, ठीक है, कि अपने छोटे भाई को भी साथ ले जाओ, इस तरह से हम बोलेंगे। तो क्या बोला, मैं इन्हें साथ ले जाऊंगी, आई विल टेक देम अलॉन्ग, मैं इन्हें साथ ले जाऊंगी, आई विल टेक देम अलॉन्ग। नहीं, मैं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, नहीं मैं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं इसके बाद, यहाँ से छोड़ने के बाद कहीं और काम नहीं करूँगी, कहीं और काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नो आई एम नॉट डूइंग अनदर जॉब, नो मैं और कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं और कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं दूसरी नौकरी नहीं कर रही हूँ। नो आई एम नॉट डूइंग अनदर जॉब, नो आई एम नॉट डूइंग अनदर जॉब। मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ, नर्सरी खोलने जा रही हूँ, ठीक है। नर्सरी क्या होती है, नर्सरी होती है जो पौधों की होती है ना, जहाँ पे पौधे मिलते हैं, गमले मिलते हैं, ठीक है, वो जो होती है शॉप, उसको हम नर्सरी बोलते हैं। सो मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी। अब गोइंग टू और अबाउट टू मैंने पहले भी बताया था। अबाउट टू मतलब अभी कोई चीज़ होने वाली है, बिल्कुल जल्दी में होने वाली है, ठीक है। जैसे मैच शुरू होने वाला है, मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट, आई एम अबाउट टू स्लैप यू, मैं बस तुझे थप्पड़ मारने वाला हूँ, ऐसे हम बोलते हैं। गोइंग टू का मतलब होता है वो चीज़ होगी फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं होगी। तो इसने बोला आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी। अब ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू करेगी, कल ही शुरू करेगी, अभी 1 महीने बाद तो ये जॉब छोड़ेगी, फिर उसके बाद करेगी, ठीक है। तो इसने बोला मैं एक नर्सरी शुरू करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ नर्सरी। वाह, मैं तुम जैसे किसी इंसान से कभी नहीं मिला, ठीक है, ये भी हम बहुत बोलते हैं। या फिर मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो हम बोलते हैं यार मैंने तुम जैसा इंसान नहीं देखा,
ठीक है, मैंने तुम जैसा इंसान नहीं देखा, मैं तुम जैसे इंसान से कभी नहीं मिला, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक यू, आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक यू, मैं कभी तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं मिला हूँ, ठीक है, मैं तुम जैसे किसी से भी नहीं मिला, तो इसको हम बोलते हैं आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक यू। एनी वन मतलब कोई भी, किसी से भी, ठीक है। सो आई हैव नेवर मेट, मैं नहीं मिला हूँ, एनी वन लाइक यू, कोई तुम्हारे जैसा हो, ठीक। सो मैं तुम जैसे किसी से कभी नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक यू, आई हैव नेवर मेट एनी वन लाइक यू। मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगी, ठीक है। अब मैं इसे अपनी तारीफ समझूंगा, ये बहुत ही कॉमन है कि किसी ने कुछ बोला, भाई मैं तो उसको अपनी तारीफ ही समझूंगा। सो आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि मैं उसे अपनी तारीफ ही समझूंगी। आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैं इसको एक तारीफ के तौर पर ही लूंगी, ठीक है, और मैं इसको अपनी तारीफ ही समझूंगी। सेम चीज़ है, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है एक तारीफ, ये तारीफ ही है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ही के लिए क्या लग रहा है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन से समझ में आ जाती हैं। तो जब यहाँ पे इसने इस पे जोर दे दिया ना, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, तो वो अपने आप में ही की जो सेंस है वो लेकर चल देगा कि ये तारीफ ही है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये तारीफ ही है, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। नहीं मेरा मतलब सच में, नो आई मीन सीरियसली, नहीं मेरा मतलब सच में, नो आई मीन सीरियसली, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दे। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई जो मैं कई बार बता चुका हूँ, इफ़ बट ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पे फ्यूचर की कोई बात अगर आ जाती है तो वो अपने आप ना आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में बनाएंगे। सो अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दे, तो ये फ्यूचर की ही बात चल रही है कि अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर देगा, लेकिन हम इसको किस सेंस में बनाएंगे? हम बनाएंगे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर देता है। सो इफ़ के साथ विल लगाने से पहले आप रुक जाइए और उसको ऐसे बनाइए, इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक यू। अब एवरीवन यहाँ पे सिमिलर तौर पे लिया गया है और जो स्टार्ट में है वो डस छुपा है, तो वो स्टार्ट्स बन गया। एवरीवन सिंगल ही होता है, ठीक है। तो क्या बना, इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक यू, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दे। इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक यू, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दे तो ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी। देन दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देन दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर दे, इफ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक यू, तो ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी। देन दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, इफ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक यू, देन दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। अब यहाँ पे लड़का बोल रहा है, कैब में है ये, घर जा रहे हैं वापस, मैंने एक हफ्ते पहले जिम की मेंबरशिप ली थी, मतलब सदस्यता, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मतलब जिम की सदस्यता। अब जिम क्या होता है, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, व्यायामशाला, ठीक है। सो मैंने एक हफ्ते पहले जिम की मेंबरशिप ली थी, सदस्यता ली थी। आई टुक अ जिम मेंबरशिप ओनली अ वीक अगो, ठीक है, मतलब एक ही हफ्ता पहले, ओनली अ वीक अगो आई टुक अ मेंबरशिप, आई टुक अ जिम मेंबरशिप ओनली अ वीक अगो, मैंने एक हफ्ता पहले जिम की मेंबरशिप ली थी और पूरा भुगतान भी कर दिया, मतलब मैंने पेमेंट सारी दे दी उसको, ठीक है। सो ऑल्सो एंड ऑल्सो पेड इन फुल, एंड ऑल्सो पेड इन फुल। अब पेड इन फुल का मतलब होता है एक साथ सारे भुगतान कर देना। अब जैसे वहाँ पे ऑप्शन था मंथली भी पे करने का। अब जैसे कि एक स्कूल की फ़ीस है, मैंने पूरे साल की, पूरे सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो मैंने एक ही साथ पे कर दी, एक ही साथ दे दी, तो उसको हम बोलेंगे पेड इन फुल। पेड इन फुल, पे इन फुल का मतलब क्या होता है, एक साथ दे देना। अब ये पे की ही फॉर्म है पेड, ठीक है, और मैंने पूरा भुगतान भी कर दिया। एंड ऑल्सो पेड इन फुल, एंड ऑल्सो पेड इन फुल, ये हमें पहले ही क्यों नहीं बता सकते थे? ऑफिस वालों को बोल रहा है ये कि ये हमें पहले ही क्यों नहीं बता सकते थे, तो कुड का यूज़ होगा क्योंकि सकते थे। सो ये हमें पहले ही क्यों नहीं बता सकते थे, वाई कुडंट दे इन्फॉर्म अस अर्लियर, मतलब पहले ही हमें क्यों नहीं सूचना दे सकते थे, ये पहले ही हमें क्यों नहीं सूचित किया जा सकता था, सेम सेंस बनेगा कि पहले ही हमें क्यों नहीं सूचित कर सकते थे ये, तो ये हमें पहले ही क्यों नहीं बता सकते थे। वाई कुडंट दे इन्फॉर्म अस अर्लियर, वाई कुड नॉट दे इन्फॉर्म अस अर्लियर, कि इस प्रोजेक्ट में हमें देर रात तक भी काम करना होगा, कि इस प्रोजेक्ट में हमें देर रात तक भी काम करना होगा। दैट दिस प्रोजेक्ट
विल रिक्वायर अस टू वर्क लेट नाइट्स एज वेल। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए। दैट दिस प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट विल रिक्वायर अस, रिक्वायर का मतलब इसमें ज़रूरत पड़ेगी, कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूरत मांगेगा किस चीज़ की, विल रिक्वायर, इसमें ज़रूरत होगी अस टू वर्क लेट नाइट्स, हमें देर रात तक काम करने की, एज वेल भी। ठीक है, सो इस प्रोजेक्ट में हमें देर रात तक भी काम करना होगा। दैट दिस प्रोजेक्ट विल रिक्वायर अस टू वर्क लेट नाइट्स एज वेल। ठीक है, उसके अगर घर जा रहे हो तो अच्छे से तैयार होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से इस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इट विल रिक्वायर अस टू गेट रेडी इन अ वेरी वेल मैनर। ठीक है, सो ऐसे हम बोलेंगे कि इस चीज़ में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सो विल रिक्वायर। ठीक है, सो उससे लड़ने के लिए तुम्हें ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इट विल रिक्वायर यू टू बिल्ड योर स्ट्रेंथ टू फाइट विद हिम, उससे लड़ने के लिए। ठीक, कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपने आने जाने के पैसे तो बचा रहे हो। अब देखो, आने जाने के पैसे या फिर साधन के पैसे, ठीक है, मतलब वाहन के पैसे, बस के, ट्रेन के, ऑटो के, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस, तो उसका मतलब होता है साधन का। सो कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपने आने जाने के पैसे तो बचा रहे हो, डजन मैटर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, ऐसे हम बोलते हैं, डजन मैटर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर सेविंग योर कन्वेंस मनी, एटलीस्ट यू आर सेविंग योर कन्वेंस मनी। सो कम से कम तुम अपने आने जाने के पैसे बचा रहे हो, कोई डजन मैटर, एटलीस्ट यू आर सेविंग योर कन्वेंस मनी, कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपने आने जाने के पैसे तो बचा रहे हो, डजन मैटर, एटलीस्ट यू आर सेविंग योर कन्वेंस मनी। अब ये कह क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है मतलब हु केयर्स। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं इतना काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये काम करता हूँ, फिर ये करता हूँ, लेकिन किसको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि कौन कौन परवाह करता है, तो हु केयर्स, हु केयर्स। ठीक है, उसने तो मुझे उल्टा सीधा बोल दिया, तब तो कुछ नहीं बोला, हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे हम बोलते हैं। सो हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है, सेम चीज़ है। तेरी टीम में से कोई तुझे पसंद नहीं करता क्या, अभी आगे वाले से ऐसे ही खिंचाई करने के लिए पूछ रहा है, तेरी टीम में से कोई तुझे पसंद नहीं करता क्या, डजन एनी वन इन योर टीम लाइक यू। ठीक है, डज नॉट एनी वन इन योर टीम लाइक यू। अब यहाँ पे डज बाहर आ गया है। ठीक है, सो एनी वन भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे डज बाहर आ गया है, डज के साथ नॉट लग गया है, इसने लाइक का लाइक है। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, ठीक है, एनी वन लाइक्स यू बन जाता वो, सो लाइक में एस लग जाता अगर वहाँ पे सिंपल होता, क्वेश्चन वाला या फिर नेगेटिव वाला नहीं होता। तो क्या बना, तेरी टीम में से कोई तुझे पसंद नहीं करता क्या, डजन एनी वन इन योर टीम लाइक यू, डजन एनी वन इन योर टीम लाइक यू। अब ये गाड़ी वाले को बोल रहा है बिल्कुल वहीं रोको, हाँ, स्टॉप राइट देयर, बिल्कुल वहीं, स्टॉप राइट देयर, बिल्कुल वहीं रोको, स्टॉप राइट देयर, यस, हाँ, तुम्हें पहले छोड़ दूँ क्या। ठीक है, अब हम एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जब हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं ना, तो हम जो क्या वर्ड होता है ये हम एंड में लगाते हैं। अब जैसे इसी सेंटेंस में लो, हम ऐसे बहुत कम होगा कि बोलेंगे क्या मैं तुम्हें पहले छोड़ दूँ, ऐसा हम काफ़ी कम बोलेंगे। या तो ऐसा हम बोल देंगे एक्सप्रेशन के साथ ही, तुम्हें पहले छोड़ दूँ, एक्सप्रेशन के साथ कि समझ में आ जाएगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, या फिर क्या एंड में लगा देंगे कि तो पहले तुम्हें छोड़ दूँ क्या। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ये एंड ही अजीब से हो रहा है, तुम्हें छोड़ दूं क्या, तुम्हें छोड़ दूं, तो ये कैसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे सेंस समझना होता है। तो ये कह रहा है तुम्हें पहले छोड़ दूं क्या, शैल आई ड्रॉप यू फर्स्ट, मतलब क्या मुझे तुम्हें पहले छोड़ देना चाहिए। ठीक, तुम्हें पहले छोड़ दूं क्या, तो ये चीज़ हमें सेंस समझना होता है। सो पहले तुम्हें छोड़ दूं या फिर तुम्हें पहले छोड़ दूं क्या, शैल आई ड्रॉप यू फर्स्ट, शैल आई ड्रॉप यू फर्स्ट। नहीं पीयूष है वो मुझे छोड़ देगा, नहीं पीयूष है वो मुझे छोड़ देगा, नो पीयूष इज़ देयर ही विल ड्रॉप मी, नो पीयूष इज़ देयर, पीयूष है, अब किसी की सिर्फ प्रेजेंस बताने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कि भाई वो चीज़ है। ठीक है, अब कहाँ है कैसे है उस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पीयूष है, सो पीयूष इज़ देयर। अब मैं बोलूँ देयर इज़ अ पेन, एक पेन है, या फिर हम बोलते हैं ना जैसे देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का हुआ करता था, अब वो कहाँ हुआ करता था उस चीज़ से लेना देना इतना नहीं है, हम सिर्फ उसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट मतलब वो वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, सो पीयूष इज़ देयर, पीयूष है, सो नहीं पीयूष है, पीयूष इज़ देयर, वो मुझे छोड़ देगा। ठीक है, वो मुझे छोड़ देगा, ही ड्रॉप मी, ही विल ड्रॉप मी, वो मुझे छोड़ देगा। अब ड्रॉप का मतलब क्या होता है, वैसे तो बूंद होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप गाड़ी से बाइक से किसी को कहीं छोड़ देते हैं तो वो भी ड्रॉप में आता है। अब ये कह रहा है कि हाँ मैं उसे छोड़ दूंगा,
येस आई विल ड्रॉप हर, ये आई विल ड्रॉप हर, ये आई विल ड्रॉप हर, हाँ मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अब नॉर्मल हम बहुत ही कैजुअल फॉर्म में, ये फॉर्मल नहीं है, बहुत ही कैजुअल फॉर्म में हम ठीक है वो कूल बोल देते हैं, कूल, ठीक है कूल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कूल। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, शी इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, शी इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, सो शी इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, कूल शी इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ठीक है अब ये तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो के बारे में, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।